फिल्म का आगाज वेस्टर्न वर्जीनिया के फेयर लेक टाउन से शुरू होता है, जहां पर लोग हैलोवीन के दिन माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल मना रहे होते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर कैलन इस फेस्टिवल को कवर कर रही होती है और इस फेस्टिवल में लोग हिप्पी, स्ट्रेंज और हैलोवीन्स बनकर घूम रहे होते हैं। इस न्यूज़ को कवरेज के बाद कैलन ब्रेक लेकर जॉगिंग के लिए चली जाती है। जॉगिंग करते हुए अनजाने में वो जंगल की तरफ चली जाती है। इसके सामने सौदत आ जाता है। वो हंसती है क्योंकि फेस्टिवल में हर कोई एक ही गेटअप में घूम रहा होता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाती है। फिर थोड़ी दूर जाकर उसे वन आई मिलता है। वो उसे हैलोवीन कॉस्ट्यूम कहकर आगे बढ़ जाती है। अब उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है, पर थ्री फिंगर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, तो वो उसे आगे जाने नहीं देता। जैसे ही कैलन उसे उंगली का इशारा करती है तो वो उसे काट देता है। किसी न किसी तरह कैलन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी मदद करता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड था। वो एक मददगार होने का बहाना करता है, लेकिन बाद में वो खुद ही कैलन को मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो तीनों भाई इसके लिए काम करते हैं। पिछले पार्ट में वो तीनों भाई मेनार्ड से उस वक्त मिले थे जब वो सेंटोरियम से निकल रहे थे। अब वो इसके अंडर काम करते हुए उसकी खिदमत करते हैं, क्योंकि वो भी इन जैसा ही था। वो सीरियल किलर थे जो मारने के बाद लोगों को खा जाते हैं। इसके बाद कैलन की लाश को वो अपने केबिन में ले जाकर उसे काटना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। और मेनार्ड नाराज हो जाता है, उन्हें डांटता है क्योंकि उन्होंने सबूत को नहीं छुपाया था। वो तीनों मेनार्ड से बहुत डरते हैं। फिर हमें कॉलेज के 5 दोस्त दिखाए जाते हैं और वो इस माउंटेन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं, और मेनार्ड जानबूझकर उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश में उनकी कार दरख्त से टकरा जाती है। और मेनार्ड ऐसे दिखावा करता है जैसे उसे गाड़ी ने टक्कर मारी हो, लेकिन बैली उन दोस्तों में से जो गाड़ी चला रहा था, उसे यकीन था कि गाड़ी ने उसे बिल्कुल भी टक्कर नहीं मारी। जब बैली तस्दीक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो मेनार्ड उस पर चाकू से हमला करता है। इस पर तीनों दोस्त मिलकर उसे मारना शुरू कर देते हैं और ये सब कुछ तीनों भाई भी देख रहे थे। जब वो तीनों भाई उन पर हमला करने लगते हैं तो पुलिस अफसरान, शेरिफ अंजीला और डिप्टी बक्स वहां आ जाते हैं। अंजीला इन सबको अरेस्ट कर लेती है और वो डिप्टी बक्स को वही रहने का कहती है जब तक ड्रग्स का ट्रक वहां नहीं पहुंच जाता। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो तीनों भाई डिप्टी बक्स पर हमला करके उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ बैली अपने दोस्तों को आज़ाद करवाने के लिए तमाम इल्ज़ामात अपने ऊपर ले लेता है। फिर तमाम दोस्त एक होटल में एक कमरा किराए पर लेते हैं। अंजीला को इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड मुजरिम है, तो वो हाईएस्ट अथॉरिटी को मेनार्ड का बताती है। वो उसे सुबह के वक्त आने का यकीन दिलाते हैं। मेनार्ड ने उसे धमकी दी कि वो सुबह तक जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि तमाम लोग इस त्यौहार में गए हुए थे और पूरा शहर खाली था, क्योंकि मेला शहर से बाहर सेलिब्रेट हो रहा था। वो तीनों भाई अपने ट्रक के साथ फोन टावर को नीचे गिरा देते हैं और तमाम लोगों के फोन्स का राब्ता ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वो पावर स्टेशन जाकर बिजली की सप्लाई बंद करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन वो उसे बिजली की तारों में फंसाकर मार देते हैं और वो बिजली बंद करके अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। अंजीला दूसरे पुलिस अफसरान से राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन सब मेले में मसरूफ थे। वैली की दोस्त क्रूज उसे खाना देने के लिए जाती है, लेकिन थ्री फिंगर बुरी तरह उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन थ्री फिंगर उसको पकड़कर मार देता है। दूसरी तरफ जूलियन भी पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसकी थ्री फिंगर पर नजर नहीं पड़ती, जो रास्ते में क्रूज को काट रहा था, और वो सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो बैली उससे क्रूज के बारे में पूछता है। जूलियन उसे जवाब देता है कि वो तो उससे पहले निकली थी, जबकि दूसरी तरफ लिंडा नहाने जाती है और सोतत ग्रेस को पकड़ लेता है। आवाज सुनकर लिंडा बाहर आती है तो वन आई उस पर हमला कर देता है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। कोई पुलिस स्टेशन का दरवाजा नॉक करता है तो बैली समझता है कि क्रूज आई है। चेक करने पर पता चलता है कि अंजीला का शोहर अंजीला के लिए खाना लेकर आया है, और अंजीला को खाना देकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों भाई ग्रेस के पैरों पर हथौड़े मार मार कर उसकी टांगे तोड़ देते हैं। फिर वो उसे पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है। बैली और जूलियन उसे पहचान लेते हैं। अंजीला उसकी मदद के लिए बाहर उसकी तरफ बढ़ती है तो वो तीनों भाई ग्रेस को ट्रक से टक्कर मारकर कुचल देते हैं।
और अंजीला कुछ नहीं कर पाती। फिर वो उसकी लाश को सड़क से उठाकर एक तरफ रख देती है। अंजीला बेली, जूलियन और एक और कैदी को शूट गन देकर उसने रिपोर्टिंग असाइन कर देती है। बेली क्रूज को तलाश करना चाहता था, लेकिन अंजीला साफ साफ इनकार कर देती है कि वो पुलिस स्टेशन पर नजर रखे, और वो खुद बड़ी बहादुरी से करीबी दुकान पर जाती है जहां उससे रेडियो और जनरेटर मिलता है। वो जनरेटर को स्टार्ट करती है और मदद के लिए किसी से राब्ता करती है। दूसरी तरफ जिस लड़के से उसका राब्ता होता है वो उसे हैलोवीन का मजाक समझता है और उसको सीरियस नहीं लेता। इस दौरान लेंडा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है, तो वो कैदी बगैर सोचे समझे बंदूक चला देता है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर अंजीला वापस पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है। लेंडा को खुशकिस्मती से कोई जख्म नहीं आया था। फिर बेली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रूज के बारे में बेखबर थी। फिर बेली क्रूज को तलाश करने के लिए जूलियन के साथ जाता है। फिर कुछ फासले पर जाकर उन्हें सड़क पर क्रूज की लाश पड़ी हुई मिलती है। उसे मुर्दा पाकर बेली अपने होश खो देता है और इतने में थ्री फिंगर भी वहां आ जाता है। दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं और फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। जब बेली को होश आता है तो वो खुद को फुटबॉल ग्राउंड में दफन पाता है, सिर्फ उसका सर बाहर होता है। जूलियन भी उसके पास जमीन पर पड़ा है, जिसके पांव जंजीरों से बांधे हुए थे। वो दोनों अभी यहाँ से फरार होने की सोच ही रहे थे कि थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। बेली को पता लग जाता है कि वो कैसे मरने वाला है, लेकिन थ्री फिंगर उस पर सामने से हमला नहीं करता, लेकिन वो पिछली तरफ से स्नो ब्लोअर लाते हुए उसका सर काट देता है। बेली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ जाता है। जूलियन भाग नहीं सकता था क्योंकि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी खत्म कर देता है। जब बेली और जूलियन काफी देर से वापस नहीं आते तो अंजीला कैदी को कुछ मदद के लिए फेस्टिवल में जाने का कहती है और उसे अपनी कार देती है और वो चला जाता है। मेन रोड पर पहुंचकर उसे खारदार तार नजर नहीं आती, इसी वजह से उसकी गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। तीनों भाई उसे थाने के करीब एक दुकान में ले जाते हैं और उसे स्टील के बैरल में बंद करके उसके नीचे आग लगा देते हैं। अंजीला ने कैदी की चीखें सुनी तो वो उसे बचाने के लिए उस शॉप की तरफ जाती है, पर उसके आते ही दुकान ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ मेनार्ड लिंडा को ये वादा करके आमादा करता है कि अगर वो उसे आज़ाद करती है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बदकिस्मती से वो उसकी बातों में आ जाती है और वो उसे छोड़ देती है, लेकिन मेनार्ड ने बदले में उसको अंधा करके उसकी दोनों आंखें निकाल दी। वो चीखती हुई बाहर निकलती है, जहां अंजीला उसे देखते हुए भागती है। फिर मेनार्ड उसे बाहर आते हुए गोली मारने लगता है। इससे पहले अंजीला उसके कंधे पर गोली मारती है। इसके बाद वो दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है और वो मेनार्ड को दोबारा लॉकअप में बंद कर देती है। और फिर अंजीला खुद मदद के लिए बाहर जाती है, जहां उसे अपने शोहर की कार नजर आती है। गाड़ी के करीब जाकर उसने देखा कि किसी ने उसके शोहर को गाड़ी में बांध रखा है, लेकिन वो उस जाल को समझ नहीं पाती। इसके शोहर के सर पर एक तेजधार चाकू बांधा हुआ था। वो गाड़ी के दरवाजे के साथ सीधा लगा हुआ था। वो जल्दी में गाड़ी का दरवाजा खोल देती है तो वो छुरी उसके शोहर को काट देती है और थ्री फिंगर उसकी कार को ट्रक से पीछे से टकरा देता है। अंजीला बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाती है, लेकिन थ्री फिंगर फौरन बाहर निकल आता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मेनार्ड लिंडा को धमकी दे रहा है कि वो उसे सारी जिंदगी अजियत देगा। लिंडा उसे सुनकर डर जाती है और वहां से चली जाती है। होश में आते ही अंजीला देखती है कि उसे लॉकअप में बांधा हुआ है और तीनों भाई वहां पेट्रोल छिड़क रहे हैं। मेनार्ड अंजीला से कहता है कि उसके पास मरने के लिए दो रास्ते हैं। पहली सूरत में वो जलती हुई मर सकती है, जबकि दूसरी सूरत में उसके सर के ऊपर बंदूक लगी हुई है और उसका ट्रिगर उसके पाँव में है। जब वो अपनी एड़ियां फर्श पर रखेगी तो उसका सर उड़ा दिया जाएगा। वो इसे आसान और तकलीफ दे मौत का इंतखाब करने की पेशकश करता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन को आग लगाकर चला जाता है। जब वो बाहर आते हुए अपने ट्रक में बैठता है तो उसे अंदर से गोली के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। इससे पता लगता है कि अंजीला ने मौत का दूसरा ऑप्शन चुना है। लिंडा चलते हुए एक सड़क के पार आती है। फिर वो एक कार की आवाज़ सुनती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन बदकिस्मती से वो मेनार्ड की ही कार थी। थ्री फिंगर पकड़कर लिंडा को कार में धकेल देता है और मेनार्ड उसे वेलकम कहता है। फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है।